डर तो नहीं गए? क्या हाल है क्लास 10th? आज हम शुरू करने वाले पूरे क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे पसंदीदा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यार ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसकी डिमांड हर साल आती है। सर इतना बड़ा चैप्टर, सर इतनी रिएक्शन, सर इतने बॉन्ड, सर फलाना, सर ढिमका। सर आपने डेमो तो देख ही लिया कि मैं कार्बन कैसे बढ़ाने वाला हूं, तो क्यों डरते हो यार, जब हम हैं इधर साइंस विद सूरज के साथ। दो, मैं वादा करता हूं आपको, इस चैप्टर और इस वीडियो को देखने के बाद कार्बन में से आपका पूरा का पूरा डर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भाई ये क्या है। हमने जब ये ऑफलाइन में पढ़ाया था चैप्टर, तो इतना आसान लगा बच्चों को, इतना आसान लगा कि यार हर क्वेश्चन कार्बन का हंसते खेलते बना। क्योंकि मैंने इस चैप्टर में रिएक्शन याद नहीं करवाई है, मैंने इस चैप्टर में रिएक्शन को बनाना सिखाया है कि देखो भैया रिएक्शन ऐसे बनती है, रिएक्शन ऐसे बनती है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी कार्बन के बारे में वो ही सब पढ़ाऊंगा जैसे मैंने बहुत पहले आसान तरीके से पढ़ाया है। बस आपका एक काम है, आपको एक लेके बैठनी है कॉपी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, हमको लिखना भी है, एक्टिव लर्निंग करनी है। आप लेके बैठेंगे कॉपी, और जो मैं बोलता जाऊंगा, जो मैं करवाता जाऊंगा, वो करना है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। चैप्टर है बहुत बड़ा, बट है बहुत आसान। वीडियो थोड़ी लंबी होगी शायद, पता नहीं, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 घंटा या 1.25 घंटे तो आराम से ये पहुंच जाएगा। बट 1.5 पौने 2 घंटे के बाद वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे और क्या होता है। तो चलिए अब करते हैं हम शुरू। सर सबसे पहले हम कार्बन की कुछ बेसिक बातें कर लें। कार्बन होता है एक नॉन मेटल, और यार सोच के देखो, एक कार्बन में ऐसा क्या है कि भाई इस पे पूरा चैप्टर पढ़ा जा रहा है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे इतना फोकस नहीं किया गया था जितना इस पे किया जा रहा है। तो सर कार्बन में ऐसा क्या खूब है, क्या ऐसा भाई बंदा भाई सलाह अपनी ढाट चैप्टर बना के बैठे हो। अभी तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, 11th में जाओगे तो बुक पढ़वाएगा आपसे, ऐसा ढाट वाला बंदा है। तो पहले तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है, सिंपल तरीके से देखो, कार्बन इज अ, सबसे पहले नॉन मेटल होता है सर। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में कार्बन एक लौता ऐसा है जो सब में, इसमें भी कार्बन है, टी शर्ट में भी कार्बन है, घड़ी में भी कार्बन है, बॉडी के अंदर भी कार्बन है, सबके अंदर कार्बन है, इतना अबंडेंट है। अच्छा सर, अगर एक चीज नोट करें, कार्बन आता है 6th नंबर पे। कितने नंबर पे? 6th नंबर पे। सर इसको अगर हम जब बांटते हैं के एलिमेंट में, तो होता है 2,4। के में 2, एल में 4। अब फंडा समझो यार। सर इसकी के शेल तो कंप्लीट है, प्रॉब्लम है इसकी एल शेल में। एल शेल में और सिर्फ इसमें 4 है। अब आपको भी याद होना चाहिए कि एल में ना 8 होने चाहिए, तो उसको सर 4 की कमी है। तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो 4 गेन कर ले, या दूसरा 4 लूज कर ले। 4 किसी से ले ले तो भैया 8 हो जाएंगे, खुश हो जाएगा, या 4 किसी को दे दे तो ये हट जाएगा और फिर फुल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है, ये दोनों ही नहीं कर पाता बेचारा सर, क्योंकि एनर्जी नहीं है इतनी। 4 का इलेक्ट्रॉन लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई ऐसी हलकट फुलकट बात थोड़ी ना सर हो जाएगा। इसके लिए ना तो वो गेन कर पाता है, ना वो लूज कर पाता है। यानी न तो वो गेनिंग में विश्वास करेगा, ना वो लूजिंग में। तो भैया अब कार्बन सोच रहा है, तुम्हारी तरह सोच रहा है बेचारा कार्बन, कि यार मैं कैसे खुश होऊंगा, बाकी दूसरे एलिमेंट्स तो मस्त, कोई लूज करके खुश है, कोई गेन करके खुश है, मैं कैसे खुश होऊंगा, मैं मुझे कुछ बताओ। तो कार्बन बोलता है एक काम करते, अपन एक नया रास्ता उठवाते हैं, अपन है यूनिक,
अपने पास ना 4 गेन की पावर है ना 4 लूज की पावर है, तो अपन तीसरा रास्ता अपनाते हैं। हम रास्ता अपनाते हैं कि हम शेयर करेंगे, हम मिल बांट के खाएंगे। और कार्बन इन दोनों को लात मार के एक तीसरे रास्ते की तरफ जाता है, जिस तीसरे रास्ते का नाम होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बोलता है मैं मिल बांट के खाऊंगा, यानी अगर मेरे पास सैंडविच है और तुम्हारे पास मैगी है तो मैं मैगी का भी स्वाद चखूंगा, मैं सैंडविच भी चखूंगा, यानी मैं शेयर करने में विश्वास करता हूं। और ऑब्वियस सी बात है शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की तरह कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मेटल्स में पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, वैसे यहां पर है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है सर? शेयरिंग से बनता है, मिल बांट के बनता है। और ऐसा कौन कर पाता है? कार्बन। जरा देखो ना, कार्बन 6 पे आता था तो 2 4 या तो लूज कर ले या गेन कर ले, बट दोनों ही नहीं कर पाता क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो फिर तीसरा रास्ता अपनाता है कौन सा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है भाई हम शेयरिंग करेंगे, हम मिल बांट के खाने में विश्वास करते हैं। अब सर जरा एक एग्जाम्पल दीजिए शेयरिंग का। आओ हम एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ये 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, बट एक मैं बना के बताता हूं और एक और मैं बनाऊंगा, फिर आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी कि अरे हाँ सर ऐसे होती है शेयरिंग। जैसे सबसे पहला है CCl4। CCl4 तो देखो, कार्बन 6 नंबर पे 2 4, क्लोरीन 17 नंबर पे 2 8 7। सही। अब सर हमने तो बात करी कार्बन शेयर करता है। अब देखो क्लोरीन को L कंप्लीट है, K कंप्लीट है, L कंप्लीट है, M की बात है। M में 1 की कमी है सर, तो इसको 1 चाहिए। हमारे कार्बन के पास 4 की कमी है, तब जाके उसके पास ये 8 हो पाएंगे ना। तो सर क्लोरीन को 1 की जरूरत है, कार्बन को 4 की जरूरत है, तो कहना इससे मुझे 4 क्लोरीन लगेंगे एक कार्बन को खुश करने के लिए। अब देखो कैसे बनता है, ध्यान देना। हम रखेंगे कार्बन मिडिल में, फिर रखेंगे एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अब फंडा समझो, देखो कार्बन के पास है 4 2 3 4, क्लोरीन के पास है 7, क्लोरीन के पास है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं, ध्यान से। सबसे पहले हम करवाएंगे क्लोरीन को खुश। क्लोरीन के पास 7 है आखिरी में, ये बोलेगा मैं कार्बन तुझसे एक शेयर करता हूं, तो इन दोनों ने पहले तो इधर से एक शेयर हो गया। अब क्या इस सर्कल में 8 हो गए सर टोटल? हाँ, तो ये बन गया पहला क्लोरीन। सेम ये क्लोरीन इससे एक ले लेगा, चलो ये भी शेयर हो गया सर, ये क्लोरीन भी खुश। फिर ये क्लोरीन इससे, ये भी खुश। फिर ये क्लोरीन इससे, बहुत ही बढ़िया। क्या मेरे चारों क्लोरीन मस्त से खुशी खुशी जी रहे? अब मुझे एक और इंसान को खुश करना है, वो है मेरा दोस्त, मेरा हमसफर, मेरा साथी बाती कार्बन। कार्बन ने सबको एक एक दिया है, तो कार्बन बोलेगा ना भैया मैं तुमको अगर एक एक दे रहा हूं तो मुझे भी एक एक दो शेयर करने के लिए। तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, अब वो सबसे एक एक ले लेगा। देखो इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे भी एक लिया। अब ये जो ऑरेंज सर्कल है, इस ऑरेंज सर्कल में ध्यान से देखो, ये वाले 4 कार्बन के और जो ग्रीन वाले 4 क्लोरीन के। क्या आप कार्बन के पास भी 8 हो गए? तो हाँ सर, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। मस्त बनाया ना, कितना इजी। शेयरिंग करनी है, और अगर वहां से एक आया तो यहां से भी एक ही जाएगा। एक और बनाते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। पानी H2O, देखो अगर हम H2O की तरफ देखें, हाइड्रोजन आता है 1 पे, ऑक्सीजन आता है 8 पे। इसको बांटते हैं तो 1 2 6,
अब ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है सर? 2 की कमी है। ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है? 2 की कमी है। हाइड्रोजन के पास 1 की कमी है। कहना है से मुझे ऑक्सीजन को अगर सेटिस्फाई करवाना है, 2 चाहिए, तो मुझे 2 हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी। यस सर। अब देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। मैं ऑक्सीजन यहां लेता हूं, फिर हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। अब फंडा देखो, हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब पहले कॉर्नर को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले ये एक हाइड्रोजन इससे 1 ले लेगा, हो गया हाइड्रोजन खुश, 2 चाहिए था उसको। ये हाइड्रोजन इससे 1 ले लेगा, हो गया हाइड्रोजन खुश, काम किया। अब बचता कौन है सर मेरा दोस्त? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 है, एक एक शेयर किया तो अब एक एक उनसे ले लेगा, तो ये पूरा एक एक ले लेगा। अब क्या इसके अंदर 8 हो गए? तो आंसर है हाँ सर। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। शेयरिंग हो रही है, देखो कोई किसी का गेन लूज का नाता नहीं है, शेयरिंग। और शेयरिंग में कोई चार्ज नहीं आता, जैसे आयोनिक में चार्ज आता था Na+Cl-, बट इसमें ना कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए बहुत बेकार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये होते हैं। अब देखो 2 मैंने ऑलरेडी दिए, ये जैसे मैंने CO2 का दिया है, ये मैंने CH4 का दिया है, तो 2 मैंने बनाए, 2 ऑलरेडी दिए हैं। एक आदि आपको भी ट्राई करना चाहिए, जैसे Cl2 ट्राई कर लो, N2 ट्राई कर लो, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए कि कोवेलेंट बनाते कैसे। ठीक है सर, ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आपको याद है आपने मेटल्स में आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का। आयनिक बॉन्ड जनरली सॉलिड्स नेचर के होते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा था, और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली कैसे बनते हैं? गेन और लूज से बनते हैं। ये जनरली लिक्विड्स और गैसेस में होते हैं, जैसे ये दिखाया था मैंने तुमको हिट, ये जनरली गैसेस फॉर्म में रहती है। फिर ये इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये नहीं जलते। तो ये कितना जल्दी जल गया, नमक को जलाओगे तो टाइम लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड का काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। देखो देखा आपने कितना जल्दी आग पकड़ते हैं वो। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इन पे चार्जेस आते हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये सॉल्यूबल इन वाटर रहते हैं, पानी में घुल सकते हैं, बट इनसॉल्यूबल इन वाटर रहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, इसके अंदर इनसॉल्यूबल रहते हैं, बट ये जनरली सॉल्यूबल रहते हैं। तो इस तरीके से आयोनिक वर्सेस कोवेलेंट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है सर। अब कार्बन इतना वर्सेटाइल है कैसे सर? यानी कार्बन में ऐसा क्या है साला कि ऐसा बंदा जो इतना बड़ा चैप्टर लेके बैठा है? देखो 2 कारण है। पहला कारण है टेट्रावेलेंसी, पहला कारण है टेट्रावेलेंसी। गेस मारो, टेट्रा मतलब 4। अभी हमने पढ़ा कार्बन आता है 6ठे नंबर पे, 2,4। तो ये जो 4 है ना, ये गेन कर पा रहा है ना लूज कर पा रहा है। कर पा रहा है तो क्या कर पा रहा है? शेयर। तो सर ये जो शेयर कर पा रहा है ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, शेयरिंग से बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं। आप किसी से मिल बांट के काम करोगे ना, दोस्ती प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है। आप किसी बॉन्ड में फायदा नुकसान देखोगे, आयनिक बॉन्ड में जैसे होता है भाई तू मेरे को ये दे दे और मैं तेरे को ये दे देता हूं, तो वहां दिक्कत हो जाती है, वहां इतने बॉन्ड्स नहीं बन पाते। बट यहाँ क्योंकि शेयरिंग हो रही है, यहाँ मिल बांट के खाया जा रहा है, तो मिल बांट के खाने की वजह से यहाँ पर है ना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हम कार्बन को कहते हैं सर ये टेट्रावेलेंट है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंसी होती है। देखो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट बोलते हैं। इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। सबसे आईएमपी प्रॉपर्टी है सर ये, इस पे तो अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? कैटिनेशन का मीनिंग होता है कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन को कोई नहीं मिला, जैसे तुमको कोई नहीं मिल रही है, तो वैसे ही कार्बन को अगर कोई नहीं मिला तो कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है। बोल जाता है एक दूसरे कार्बन को, बेटा आजा अपन दोनों साथ में बॉन्ड बनाएंगे।
वो होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद ही के साथ बॉन्ड बनाना इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी कंबाइनिंग विथ इटसेल्फ, खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है भाई। कितना खतरनाक इंसान होगा ये, ग्रॉक यही जैसा है, खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सर? कैटिनेशन। ठीक है सर। हाँ, अब ये मैं अभी 2 मिनट होल्ड पे रख रहा हूं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इतना नहीं है। पहले मेन टॉपिक समझते हैं, फिर इस पे रिवाइज आएंगे। हाँ जी, अब आएगा चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अब तो सुन ही लिया होगा ना, नया तो है नहीं। बड़े कंफ्यूज होते सर, क्या अल्केन क्या अल्कीन, और बहुत परेशान है हम इससे। कुछ नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, बहुत मजा आएगा। फिर इसके इतने क्वेश्चंस भी करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा एकदम कि सर क्या होता है। बहुत आराम से सुनना, 15-20 मिनट में तो पूरा हाइड्रोकार्बन क्लियर हो जाएगा। पहले गैस मारते हैं, हाइड्रोकार्बन्स अगर वर्ड से पकड़े तो मुझे एक चीज क्लियर हो रही है, इसमें 2 लोगों की बात हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स 2 लोगों की बात हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन। अब हमको इनके बॉन्ड्स बनाने, हमको इनके क्या बनाने? बॉन्ड्स बनाने। अब थोड़ी डिस्कशन करते हैं। कार्बन आता है 6ठे नंबर पे 2 4, हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे 1। अब हाइड्रोजन तो एक ही है और एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। कार्बन को सर 4 की नीड होती है, बड़ी बात है ना, कार्बन को 4 की नीड होती है। हाइड्रोजन तो बेचारा सिंपल सादा सा इंसान है, बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल इंसान नहीं देखा मैंने हाइड्रोजन जैसा। एसिड में लात खा रहा था, यहाँ दोस्ती कर रहा है, अरे बढ़िया इंसान है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है सर। हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही दे पाएगा। रिपीट, हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही दे पाएगा। कार्बन के पास 4 है और 4 चाहिए। सर बॉन्ड कैसे बनाएंगे, समझो। कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल में 3 बॉन्ड बनेंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी जैसे तुम हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड जैसे किसी का माशूका है तो डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड डबल इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल इलेक्ट्रॉन। सर एक सवाल है, सिंगल बॉन्ड तो समझ में आता है, हाइड्रोजन एक है, डबल कैसे बनेगा सर? डबल तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास तो है ही है। थमो, देखो, फिर समझ आएगा। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 तरह के। पहले होते हैं सेचुरेटेड, है ना, पहले होते हैं सेचुरेटेड, जिनको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। इसको अभी रुको, अल्केन्स को हम बाद में देखेंगे। अनसेचुरेटेड होते हैं 2, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड डबल या ट्रिपल। अभी रुक जाओ, अल्कीन्स अल्काइंस, रुक जाओ, थम जाओ। आओ देखो क्या स्लाइड लाया हूं मैं आपके लिए। इस स्लाइड में ही पहले तो लोग बोलेगा अरे सर ये क्या बना के लेके आ गए हो, देखते जाओ। अभी हमें ना मस्त इसको ऐसा हरा भरा कबाब कर देंगे एकदम, इतना मजा आएगा इसको बनाने में, बॉन्ड को। आओ एक एक करके आराम से सीखना है, बहुत आराम से। ये मेरा वादा है कि आप एक बार इसको सीख लोगे ना, इसके बाद आपको कभी कार्बन में डर नहीं लगेगा। ध्यान से, इस तरफ हम बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स मैं बनाऊंगा, फिर बनाएंगे हम डबल बॉन्ड, फिर हम बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। सर ये छोटे छोटे बॉक्स क्या है वो भी बाद में देखेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉन्ड से, है ना, सबसे पहले बॉन्ड। आराम से सुनना है, कुछ नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड, हम सबसे पहले कार्बन की संख्या ले रहे हैं 1। हम कार्बन की संख्या कितनी ले रहे हैं सर? 1 ले रहे हैं। चलो, और सर हम वो इलेक्ट्रॉन वाला नहीं बनाएंगे अब, है ना, वो जो हम बना रहे थे ना, ये देखो, ये वाला जो हम अभी बना रहे थे, ये वाला अभी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या थोड़ा टाइम कंजम्पशन ज्यादा लेता है। बनाने को बना सकते हैं, है ना, इसको थोड़ा आसान बताए कैसे बनाते हैं, वहां बना के दिखाऊंगा। जैसे हमने CCl4 बनाया था, एक एक ट्रांसफर हो रहा था, पता है कैसे बनाओ? सीधा रखो, Cl 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 Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ना, एक एक डंडी लगा दो,
खत्म। इतना गोला फोला करना ही नहीं, सबसे आसान काम। ये कब कब करोगे? जब क्वेश्चन में लिख के आए ड्रॉ दी डॉट स्ट्रक्चर या ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस वर्ड भी यूज होता है। जब ये सिंगल डंडी लग गई मतलब समझ जाना सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, डबल डंडी डबल इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल डंडी ट्रिपल इलेक्ट्रॉन। अब हम ये वाले बनाएंगे, चलो देखो कैसे बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो पहले हमने कार्बन की संख्या लिए 1, बॉन्ड किसका है? कार्बन और हाइड्रोजन का। और याद कर लो हाइड्रोजन को 1 की नीड होती है, कार्बन को 4 की नीड होती है। चल देखो इधर ध्यान से, मैं भले ना दिखूं, शीट दिखनी चाहिए। 1 लिया कार्बन, 1 लिया कार्बन, ठीक है। अब एक कार्बन को मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और हर हाइड्रोजन के पास 1 होता है। कहने से 4 हाइड्रोजन लगा दूं? यस सर। एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से और एक ऊपर से, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल डंडी, है ना। जैसे एक डंडी यहां, एक डंडी यहां, एक डंडी यहां। क्या ये बन गया सर? CH4, है ना। वापस समझना, एक कार्बन को 4 की रिक्वायर्ड होती है, तो एक ऊपर से हाइड्रोजन ले लिया, एक राइट से ले लिया, एक लेफ्ट से ले लिया, एक बॉटम से ले लिया। सर फॉर्मूला क्या बना? ध्यान से देखो, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब एक और सीखो, 2-3 सीखोगे ना तो याद हो जाएगा और समझ भी आएगा। कार्बन की संख्या 1 है, अब कार्बन की संख्या ले लो 2। कार्बन की संख्या कितनी ले लो? 2। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इस वाले के अंदर। ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, बॉन्ड तो सिंगल ही चल रहा है ना, बॉन्ड तो सिंगल ही चल रहा है। अब इधर बताना मुझे सब लोग, देखो ध्यान से सब लोग, ये वाले कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये वाले कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 4 की रिक्वायरमेंट होती है। ये यहां से 1 ले चुका है, बाजू वाले कार्बन से ये ले चुका है, 4 की रिक्वायरमेंट होती है, यहां से ले चुका है। यानी अब कितने देने पड़ेंगे सर? सिर्फ 3। तो दे दो, एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। ठीक है सर। सर अब इस वाले कार्बन की बात करो आप, इस कार्बन को भी लगते तो 4 है, बट भाई ये इधर से 1 ले चुका है, तो अब इसको भी कितने हाइड्रोजन दोगे? 3। तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों ने भी एक दूसरे से शेयर किया है। तो सर क्या बना फॉर्मूला? बना C2H6। क्या बना? C2H6। अब सर एक कार्बन की और संख्या बढ़ाते हैं, अब तुम बताना। अब कार्बन की संख्या ले रहे हैं हम 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चलो बताओ, इस कार्बन को लगते हैं 4, अभी कितने दूं सर? हाँ सही बोला तुमने, 3 देने चाहिए सर, क्योंकि एक उधर से ऑलरेडी ले चुका है। अब मजा आएगा सेकंड वाले के अंदर, इसको कितने लगते हैं सर? 4 लगते हैं। दोगे कितने सर? कितने दोगे, कितने दोगे सर? 2 दोगे क्या? हाँ सही सोच रहे हो। कैसे? एक इधर से ले चुका है, एक इधर से ले चुका है, एक लेफ्ट वाले से, एक राइट वाले से, तो अब बचे सिर्फ 2, यानी एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब सर इस कार्बन की बात करवाओ, इस कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट होती है, एक इधर से ले चुका है, यानी अब कितने लगेंगे सर? सिर्फ 3 लगेंगे। तो यानी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब आप ऐसा कोई भी बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है सर। अब नाम लिखूं, मतलब फॉर्मूला लिखूं, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। अभी है ना हमने इनके नाम नहीं लिखे हैं, है ना, अभी नाम में मैं रुका हुआ हूं, क्योंकि अभी नाम के लिए आपको सिखाऊंगा नाम कैसे करते हैं, पहले बॉन्ड तो सीखो। अब सर हमने 3 तो बना लिया, आप 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, जितने आपको बनाना है। अब सर आती है बात डबल बॉन्ड की। अब ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। हाइड्रोजन तो सर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, बेचारा मासूम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता। कुछ याद करो, अभी मैंने आपको 8-10 मिनट पहले बताया था कि कार्बन को अगर कोई नहीं मिलता है ना, तो कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है। ऐसा बंदा भाई, खुद के साथ चिल,
एकदम सेल्फ लव वाली बात है भाई ये तो। बोले अपन तो कार्बन कार्बन ही बॉन्ड कर लेंगे। तो सर उसको अगर डबल बॉन्ड बनाना है, उसको अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो वो बोलेगा यार हाइड्रोजन तेरे पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, मैं कैसे बनाऊंगा तुझसे डबल बॉन्ड। तो कार्बन बोलता यार हाइड्रोजन से तो बात बन नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, मेरे से या मेरे जैसे ही किसी कार्बन को लेके आते हैं। हाइड्रोजन तो कर नहीं सकता डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन है भाई के पास। तो बोलता है मैं अपने से ही डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना लूं, मैं अपने ही जैसे कार्बन से डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना लूं। तो डबल बॉन्ड अगर हमको बनाना है तो कार्बन बोलेगा मैं खुद के साथ बनाऊंगा। अब सर खुद के साथ बनाने के लिए क्या एक कार्बन से बात बनेगी? नहीं सर, कम से कम तो 2 लगेंगे ना यार बेटू। तो कार्बन की संख्या हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद के साथ बनाना चाहता है। चलो अब देखो कैसे बनता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी डबल डंडी, है ना। अब समझो, कार्बन को लगते हैं 4, इधर से ले चुका है कितने? 2, यानी इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? एक यहां दे दो, एक यहां दे दो। 2 इधर से ले चुका है, 4 हो गए टोटल। बढ़िया सर। अब इस कार्बन की बात करो बेटा, इस कार्बन को भी लगते हैं 4, 2 इधर से ले चुका है, 2 इधर से ले चुका है, अब लगेंगे मात्र 2। तो ये इधर से ले लिया, ये इधर से ले लिया। सही है सर? यस सर, ये होता है डबल बॉन्ड। नाम लिखेंगे तो C2H4। सही है। अब एक और बनाते तो और क्लियरिटी मिलेगी। अब कार्बन की संख्या बढ़ा के 3 करते हैं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और भैया एक चीज याद रखना, 3 है तो ऐसा नहीं सब में डबल बॉन्ड ना बेटा, मात्र एक पेयर के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं सबके साथ डबल बॉन्ड बना लो, हायर क्लासेस में सीखते हैं वो भी, बट हमारे 10th में सिर्फ एक के साथ। और 100 कार्बन भी हो, 100 कार्बन भी हो तो एक ही पेयर के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, एक ही पेयर के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। चलो अब बनाते हैं। अब आप बताना, इस कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इधर से ले चुका है, तो कितने दे दूं? 2 दे दो सर। बताओ इसको कितने देने चाहिए? 1 देना चाहिए सर। 2 इधर से ले चुका है, 1 इधर से ले चुका है, 1 दे दो। इसको कितने दोगे? 3 दोगे सर। 1 इधर से ले चुका है, 1 2 3। क्या बना सर? ये बना C3H6, 6 हाइड्रोजन है सर। अब कार्बन की संख्या कर देते हैं 4, 1 2 3 4। अच्छा सर डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हो। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ, मेरी इच्छा मिडिल में लगा। चलो बताना, इसको कितने दोगे सर? 3। इसको कितने दोगे सर? 1 2 इधर से ले चुका है, 1 इधर से ले चुका है। इसको कितने दोगे सर? 1 2 इधर से ले चुका है, 1 इधर से ले चुका है। इसको कितने दोगे सर? 3। तो ये बन गया। अब गिनोगे तो आपको मिलेगा C4H8, C4H8। क्लियर है डबल बॉन्ड? तो देखो कितना आसान हो जाता है अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो। तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड तो और आसान दिखना चाहिए। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएं तो ऑब्वियस सी बात है, हमको कार्बन की स्टार्टिंग अगेन 2 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो खुद ही के साथ बनेगा। चलो बताना मुझे आप लोग, ये 3 डंडी, ये 3 डंडी। चलो इसको 4 की रिक्वायरमेंट होती है, कितने ले चुका है सर? इधर से 3, बचे कितने? 1। इसको भी 4 की रिक्वायरमेंट होती है, 3 इधर से ले चुका है, बचे कितने? 1। बन गया सर। फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो बनेगा C2H2। अब अगला बनाते, एक और। कार्बन की संख्या ले लो 3, तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड। बताया मैंने बाकियों के साथ सिंगल बॉन्ड। 100 कार्बन भी हो तो एक पेयर में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। चलो इसको कितने दोगे सर? 1 दोगे। अब बताओ इसको कितने दोगे? अगर सही सोच रहे हो तो 0 दोगे, क्योंकि 3 इधर से ले चुका है, 1 इधर से ले चुका है। इसको कितने दोगे सर? इसको 3 दोगे सर, क्योंकि इधर से 1 ही लिया है भाई ने। तो 1 2 3। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो बनेगा C3H4।
अब एक और बनाते हैं, कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4, मिडिल में रखते हैं, बाकियों में सिंगल बॉन्ड। चलो बताना, इसको कितने दोगे सर? 3। इसको कितने दोगे सर? 0, क्योंकि 3 इधर से ले चुका, 1 इधर से। इसको कितने दोगे सर? 0, 3 इधर से ले चुका, 1 इधर से। और इसको कितने दोगे? 3। तो फॉर्मूला बना C4H6। तो पहले तो हमने ये बॉन्ड बॉन्ड खेल लिया। अब आपको कोई भी आए तो बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बनाना। बस जो 3 चीजें जो मैंने बताई, अब इतना तो सीख ही गए हो आप। अब सर थोड़ा नामकरण करें, हमारे इतने सारे बच्चे हुए हैं तो अब इनका नामकरण करना भी तो बनता है। तो अगर हम नामकरण करने जाएंगे इनका, तो देखो नामकरण के लिए ना इनके हॉस्पिटल का नाम है एक। हॉस्पिटल मतलब इनकी एक संस्था का नाम है। जो संस्था का नाम है ना, वो है IUPAC। ही इनके फोर फादर है। फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये बोलती है, ये संस्था बोलती है कि अगर आपको नाम करना है तो नाम के लिए ना भाई 2 चीजें होती है। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। नाम के पहले लगने वाला और नाम के बाद लगने वाला। जैसे मेरा नाम है सूरज बगाई, तो सूरज हो गया प्रीफिक्स, बगाई हो गया सफिक्स। तो बस इन्होंने भी ऐसा ही नाम का संस्था कर रखी है। अब डिसाइड कैसे करते हैं कि प्रीफिक्स क्या सफिक्स क्या? तो प्रीफिक्स डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन से, और सफिक्स डिसाइड होता है टाइप ऑफ बॉन्ड से। प्रीफिक्स डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन से, सफिक्स डिसाइड होता है टाइप ऑफ बॉन्ड से। जैसे 1 कार्बन होगा तो हम यूज करेंगे मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक। याद है छोटी क्लास में पढ़ते थे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल या हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, बस ये वही है। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तुम नहीं बोल रहे हो, घर में बैठे हुए नहीं बोल रहे हो, बोलना है। बोलोगे तो क्या फायदा है? बोलोगे तो आवाज आई, आवाज से कानों में गया। सेंस ऑर्गन जितने ज्यादा रेप्लिकेट होते हैं उतना लर्निंग अच्छी होती है। बोलो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार और, मिथ, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो गया सर, सिंपल। अब सर नाम तो बता दिया, जरा वो भी बता दो सफिक्स। तो सर अब सफिक्स देखना जरा ध्यान से। पहले तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, जैसे तुम लोग हो, सिंगल बॉन्ड जितने भी होंगे उनको हम बोलेंगे अल्केन्स। क्या बोलेंगे? अल्केन्स। जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे अल्कीन्स। सिंगल बॉन्ड अल्कीन्स, डबल बॉन्ड अल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे अल्काइंस। रिपीट, सिंगल बॉन्ड अल्कीन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। याद करने का तरीका, ए पहले आ रहा है यानी फर्स्ट, ई बाद में आ रहा है यानी सेकंड, और वाई सबसे आखिरी में आ रहा है यानी ट्रिपल। और देखो पीछे जो मैंने बताया था इस फ्लो चार्ट के अंदर, अनसेचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल, जैसे अल्कीन और अल्काइन, और सेचुरेटेड यानी सिंगल जो होता है अल्किन्स। अब सफिक्स इधर देखो कैसे लगाते हैं हम सफिक्स। अब सफिक्स अगर देखना है तो अल्कीन्स है, अल्कीन्स है और अल्काइंस है। अब देखो सफिक्स कैसे यूज होता है। अगर हम अल्कीन्स को देखें तो हम सफिक्स यूज करेंगे एन्स, अल्कीन्स को देखें तो हम यूज करेंगे ईन्स, और अल्काइंस को हम देखेंगे तो यूज करेंगे आइंस।
अल्केन का इन, अल्कीन का इन, अल्काइन का आइन। अब देखो जैसे अब लगा नाम, चलो अब है ना हमको हमारे नामकरण करने हैं। चलो पहले सिंगल बॉन्ड के कर रहे हैं, एक कार्बन यानी मिथ, एक कार्बन यानी मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो नाम बना मिथेन, नाम बना मिथेन। दो कार्बन, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है यानी इन, तो वर्ड बना इथेन। तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है यानी इन, तो प्रोपेन। मिथेन, इथेन, प्रोपेन। अब याद करवाता हूं, देखो क्या लिखा था हमने यहां पर, बोलो मेरे साथ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। हमने तो क्लास में गाने गाए सर, ऑफलाइन में हमने गाने गाए, वीडियो भी डाली कि सर गाओ। क्या होता है ना, इससे मेमोरी भी फास्ट होती है और माइंड रेप्लिकेट जल्दी कर पाता है। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, कितना फास्ट है। जैसे 2 का टेबल है वैसे ये है। अब सर डबल बॉन्ड में आओ, डबल बॉन्ड में आओगे तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो वर्ड होगा इथीन। तीन कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड है यानी इन, तो प्रोपीन। और इसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटीन। अब तुम याद करो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन, ये होते हैं सर, सिंपल है। इसमें मिथीन नहीं होता है ना, इसमें सिंगल कार्बन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब सर उस पे आ जाओ, तीन कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन है, तो कार्बन है यहां पर यानी इथाइन, इथ यानी दो और आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। कितना मजा है, रिपीट करो अंग्या, हाँ अब रिपीट करना मेरे साथ आप, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। क्लियर है क्या सर? हाँ जी सर। तो हमको नामकरण समझ में आया? यस सर। हमको ये भी समझ में आया कि संस्था आईयूपीएसी प्रीफिक्स सफिक्स को देखती है? यस सर। अब एक चीज और है, अगर सर पता चल जाए कि कौन सा बॉन्ड क्या है, मतलब अभी तो आपने बोर्ड पे लिखे हैं तो आपने समझा दिया, बट क्या हम बिना लिखे पहचान सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? तो आंसर है हाँ। एक चीज नोट करो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, आराम से देखना, मैं फिर आपको इसको जनरल करके दिखाऊंगा। अल्केन को देखो, कार्बन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या है 6, सही। अब देखो लॉजिक, 2 का अगर डबल किया जाए, 2 का अगर डबल किया जाए और उसमें +2 करा जाए तो 6 आता है। देखो 2 का डबल 4 और 4 + 2 6, तो डबल करके 2+। इसको भी देखो, 3 का डबल 6 + 2 8। ये भी देखो कार्बन एक है, एक का डबल 2, 2 + 2 4। कहने से यहां पर डबल +2 है, डबल +2। यस सर। इसको देखो, ये तो और आसान है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। अब तो ये तो तुम ही बता दो सर, ये डायरेक्ट डबल है, ये डायरेक्ट डबल है। अल्केन में डबल करके +2, अल्कीन में ओनली डबल। अब अल्काइन को देख लो जरा, यहां पर 2 है, वहां पर भी 2 है, यानी 2 का डबल 4 में से 2 माइनस, 2 का डबल 4 -2। अच्छा इसमें देखो, 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम। यहां देखो 4 का डबल 8, यानी 2 कम 6। तो लॉजिक देखा, वापस देखो, अल्कीन में सिंगल बॉन्ड में डबल करके 2+, अल्कीन में डबल बॉन्ड के अंदर डायरेक्ट डबल, अल्काइन में डबल करके -2। एग्रीड? अब देखो, अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम पता लगा के बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सी, सी,
7H16, बताओ अल्केन है सर, सिंगल बॉन्ड। देखो कैसा आया, 7 का डबल 14, 14 प्लस 2, तो सर ये सिंगल बॉन्ड अल्केन्स है तुम्हारी तरह। ये बताओ C5H10, सर ये डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट डबल है, 5 का 10, ये डबल बॉन्ड अल्कीन्स। अच्छा ये बताओ C18, और सर इतना बड़ा, अरे क्यों नहीं देंगे, C18H38, तो सर ये क्या है सर, थोड़ा मैक्स करने दो, मैक्स वीक है सर हमारा। 18 का डबल 36, 36 प्लस 2, यानी अगेन ये अल्कीन्स है। अच्छा ये बताओ C100, और सर क्या मजाक कर रहे हो, 100, अरे बिल्कुल C100H198, सर ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। 100 का डबल 200, 200 में से 2 कम है, अल्काइंस। तो कहना है से हमको ये लॉजिक पता चल गया कि अल्केन में डबल करके 2 है, अल्कीन में डबल है, और अल्काइन में डबल करके 2 घटाना है। तो मैं इसको जनरल लिख दूं कि अल्केन्स में और अल्कीन्स में और अल्काइंस में एक पैटर्न है। देखो क्या पैटर्न है, इसमें जितने कार्बन थे, लेट्स से द नंबर ऑफ कार्बन वर n, तो मुझे कहना चाहिए हाइड्रोजन डबल प्लस 2, सही, हाइड्रोजन डबल प्लस 2। सर इसमें जितने कार्बन थे उसमें डायरेक्ट डबल H2n, और इसमें जितने कार्बन थे उसमें से डबल -2। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला अल्केन अल्कीन अल्काइन का। क्लियर है क्या सर सबको? यस सर, पक्का 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 पक्का। अब एक आदि क्वेश्चन देखें पहले, आइसोमर्स तो हम देखेंगे, रुक जाओ कहां गया हमारा क्वेश्चन। सही है ये क्वेश्चन, एक मिनट देख लूं। हाँ अब देखो जरा आप क्वेश्चन, मैं जब तक पानी पीऊं। सीबीएसई पिछले साल का है। बन गया। Given below are the structures of some compounds, two structure which are related to each other, है ना, दो ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आओ रिश्ता ढूंढे। यहां मुझे दिख रहा है एक डबल बॉन्ड है, जो मुझे दिखा अभी डबल बॉन्ड है। ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये तो अभी रुक देते हैं, ये तो कुछ और ही दिख रहा है, अभी सिखाया नहीं है। और ये भी एक डबल बॉन्ड है, बट इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें देखो ये Cl लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए ये दोनों अल्केन अल्कीन के हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये इससे कोई रिलेशन जा नहीं रहा है, ये भी रिलेशन जा नहीं रहा क्लोरीन का, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है नहीं। तो अब थोड़ा और ढूंढते हैं हम थोड़ा कि क्या रिलेशन हम बना पा रहे हैं। एक काम करें, एक फॉर्मूला लिख लें इनका, तो शायद एक रिलेशन दिख जाए। अगर देखिए इसमें 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है और गिनोगे भी तो 8 है। इसमें सर 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो 10, ठीक है सर। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है सर। ये तो हटा ही देना चाहिए, क्लोरीन लगा हुआ है। अब तो तुम खुद देख लो कौन दोनों रिलेटेड है सर, सेकंड और थर्ड आपस में रिलेटेड है, सेकंड और थर्ड आपस में रिलेटेड है। क्या ऑप्शन है? यस सर सी। अब देखो स्ट्रक्चर से नहीं दिखा बट फॉर्मूला से दिख गया, ठीक है सर। अभी रुको, अभी इसमें भी आएंगे, अभी रुक जाओ। अच्छा पहले चलो ये तो बता ही सकते हो, इसमें तो कुछ खास नहीं है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 CC बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड 1 C ट्रिपल C बॉन्ड, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड ढूंढ रहा है और एक सिंगल बॉन्ड ढूंढ रहा है। ऑब्वियसली बात है अल्काइन में होता है, बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं, ब्यूटाइन और प्रोपाइन। तो कौन सा होगा सर इसमें, ब्यूटाइन और प्रोपाइन में? तो दोनों ही हो सकते हैं, 1 CC एंड 1 ट्रिपल C, दोनों ही हो सकते हैं, ब्यूटाइन और प्रोपाइन।
एक ही पूछ रहा है ना, हाँ तो दोनों ही हो जाएंगे यार, 1cc एंड अच्छा, हाँ देखो इसमें ना ब्यूटाइन नहीं हो सकता, बताऊं क्यों? देखो अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया उन्होंने। ब्यूटाइन मतलब 4 कार्बन, अब 4 कार्बन में क्या है ना, 2 सिंगल बॉन्ड बन गए, वो कह रहा है सर एक ही सिंगल बॉन्ड चाहिए। अच्छा घुमा रहा है वो तुमको, प्रोपाइन में बन जाएगा, क्योंकि देखो प्रोपाइन कैसा होगा, अरे प्रोपाइन देखो कैसा होगा, प्रोपाइन में ऐसा कुछ होगा, राइट, सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपाइन। अब सर एक चीज पैटर्न फॉलो करते हैं, एक पैटर्न देखो जरा आप ध्यान से, बहुत मस्त सा पैटर्न आपको दिखेगा। अगर हम ध्यान से एक पैटर्न ऑब्जर्व करें ऐसे वर्टिकली, तो आपको देखने को मिलेगा कार्बन की संख्या एक एक बढ़ रही है, हाइड्रोजन की संख्या दो दो बढ़ रही है, H4 H6 H8, यस सर, यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन। क्या सर यहां पर भी फॉलो हो रहा है, कार्बन की संख्या एक एक बढ़ रही है, यस सर, हाइड्रोजन की संख्या 4 6 8, सर यहां पर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन। सर क्या यहां पर भी फॉलो हो रहा है, देखो कार्बन की संख्या एक एक से बढ़ रही है, हाइड्रोजन की संख्या दो दो से बढ़ रही है, 2 4 6। कैन आई से तीनों में, अल्केन अल्कीन अल्काइन में एक कार्बन दो हाइड्रोजन की संख्या का बदलाव आ रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन की संख्या का बदलाव आ रहा है। ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का बदलाव आता है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसी सीरीज जिसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का बदलाव आता है, ऐसी सीरीज को बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। क्या बोला जाता है, होमोलॉगस सीरीज, जिसमें कितने का डिफरेंस, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यानी CH2। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हो सर आप, होमोलॉगस सीरीज। देखो जैसे ये सब में एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का बदलाव आ रहा है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं सर, होमोलॉगस सीरीज। अब सर होमोलॉगस सीरीज का एक सबसे बढ़िया फायदा बताता हूं मैं आपको, अगर हमको होमोलॉगस सीरीज पता है ना, तो इतना बढ़िया फायदा है हमारे लिए, देखो जरा ध्यान से कि क्या फायदा हमारे लिए होमोलॉगस सीरीज का। अगर लिखा हो C7H14, पहले बताओ सिंगल बॉन्ड है डबल है ट्रिपल है, सर डबल है, डायरेक्ट डबल हो रहा है। अब इसके बाद के हम सब निकाल सकते हैं, एक कार्बन यानी दो हाइड्रोजन, C8H16 बढ़ा दो, फिर C9H18, सर क्या पीछे वाले भी निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली माइनस कर दोगे, C6H12 C5H10। यानी अगर आपको होमोलॉगस सीरीज निकालनी हो किसी की भी, तो कुछ नहीं, एक कार्बन दो हाइड्रोजन प्लस माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। सर क्या अब इस होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हाँ, ध्यान से देखना क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है होमोलॉगस सीरीज की। पहला तो CH2 का डिफरेंस बता दिया, दूसरा जितने भी होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन अल्केन के जितने सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये देखो शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, अल्कीन की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, अल्काइन की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, दिखने में अलग होते हैं, और इनकी मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14। कितने का डिफरेंस होता है, 14। सर ये 14 कैसे आता है, देखो कार्बन और दो हाइड्रोजन, याद करो कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 और दो हाइड्रोजन है तो 2, तो इसको सॉल्व करके कितना आता है, 14 आता है। इस वजह से 14 का डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या सर सबको, होमोलॉगस सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है होमोलॉगस सीरीज। अच्छा, जैसे होमोलॉगस सीरीज के बाद हमारा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आइसोमर्स, आइसोमर्स बोल लो आइसोमेरिज्म बोल लो, पहले ध्यान से समझना, पहले ध्यान से समझना आइसोमर्स आइसोमेरिज्म क्या होता है।
ये बाद में देखेंगे। मान लो मैं 4 कार्बन बनाऊं, ठीक है, दो इसको हाइड्रोजन, इसको देंगे सर 3, इसको देंगे 2, इसको देंगे 2 और आखिरी वाले को देंगे 3। गिनोगे तो आएगा C4H10। इसी को क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, 3 कार्बन और 1 कार्बन ऐसा, कहने से मैंने इसकी टहनी बना दी, ब्रांच बना दी। अब इसको हाइड्रोजन देते हैं सर, इसको 3, इसको कितने दोगे सर, एक इधर से ले चुका है, एक इधर से ले चुका है, एक इधर से, इसको कितने दोगे सर, 3, 1 2 3, इसको कितने दोगे सर, 3, 1 2 3। अब गिनो, 3 4 7 10, C4H10। अब मेरा एक सवाल का आंसर दो, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? यस सर, C4H10 C4H10। फर्क क्या है सर? दिखावट में, स्ट्रक्चर में। तो जो स्ट्रक्चर यहां था बस उसको हमने बदल के ही कर दिया। ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सेम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं बट स्ट्रक्चर में फर्क आता है, उनके दिखावट में फर्क आता है उनके, ऐसे प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? बस एक शर्त यह है कि जब आप ये ब्रांचिंग कर रहे हो, ये ब्रांच टहनियां वहनियां बना रहे हो, तो ये समवॉट मिडिल में होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बना सकते थे, ये गलत है। गलत मतलब इसमें और फिर इसमें कोई फर्क नहीं है। ब्रांच का मतलब होता है थोड़ा मिडिल से बने, ना कि इसे कॉर्नर से बन के निकले। कॉर्नर से बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा बन जाएगा। तो हमेशा ये जो ब्रांचिंग होती है ना, ये ऐसे मिडिल में बनाई जाती है। मिडिल में समझो, ऐसा सेंट्रिक होना चाहिए। अब जैसे आप बोलोगे, मान लो आप बोलोगे सर हमें ना 3 कार्बन का बना है, तो नहीं बन पाएगा। 3 कार्बन का एक है, आप ये नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ब्रांचिंग में ये मेक श्योर करना पड़ता है। ठीक, ब्रांचिंग ऐसे होती है। एक और मैं बना के बताता हूं। अगर जैसे अभी रुक जाओ, इसका नामकरण तो हम बाद में करेंगे। जैसे एक मैं अभी बना के बताता हूं। मान लो एक हमने बनाया ये 5 कार्बन ले ली। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, है ना, बोरियत काम है हाइड्रोजन लगाना। C5H12 अल्केन है ना, 5 का डबल प्लस 2। अब इसी का एक और बना के बताऊं। इसको ऐसे बना सकते हो, एक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, मिडिल में। क्या 5 कार्बन है? यस सर। तो ये भी C5H12। अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 यहां लगा दो, या इसको एक और बना सकते हैं, 1 2 3 4 यहां लगा दो। तो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। सब सेम है, फर्क है बस इनकी दिखावट में, फर्क है बस इनकी स्ट्रक्चर में। तो ये होते हैं। अब ध्यान से एक चीज सुनिएगा, हमने बना तो लिए, इनका नामकरण कैसे होता है? वही हमारे फोरफादर्स IUPAC इंटरनेशनल यूनियन वाली, वो कहती है आप ये ब्रांचिंग का नाम कैसे करोगे, आप ये ब्रांचिंग का नाम कैसे करोगे? तो इनके बहुत सिंपल नियम है। ये कहते हैं पहले तो आप ब्रांच को सबसे छोटा नंबर दो। क्या कहते हैं ये सर? पहले आप ब्रांच को सबसे छोटा नंबर दो, फिर आप ब्रांच का नाम रखो एंड देन चेन का नाम रखो। सर थोड़ा एग्जांपल से समझाओ ना कैसे बनाते हैं। देखो, एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, यहां रखा कार्बन। अब वो कहते हैं कि सर अगर आपको नाम करना है तो पहले ब्रांच को नंबर देना पड़ेगा। ये रही ब्रांच। सर नंबर भी कैसा दे? ऐसा दो जिसमें सबसे छोटा बने, ऐसा दो जिसमें सबसे छोटा बने। या तो लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाओ या राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाओ। देखो, मान लो मैं इधर से इधर जाता हूं, तो 1 2 3 4। अब क्या नंबर मिला ब्रांच को सर? 3 नंबर मिला। अच्छा इधर से आते तो 1 2 3 4। यहां कितना नंबर मिला सर? 2 मिला।
तो हमको ऐसे देना है कि छोटा नंबर आए, हमको ऐसे देना है कि कैसा नंबर है, छोटा। अब आ गया छोटा 2। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, एक बार मास्टर हो गए तो फिर सीख ही लोगे। पहले हमने लिखा ब्रांच का नंबर, उसको बता देख बेटा 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 डैश 2 डैश। ब्रांच पे कितने कार्बन है सर, 1। ब्रांच पे कितने कार्बन है सर, 1। एक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, एक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, क्योंकि ये ब्रांच है सर। कंफ्यूजन ना करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं आइल, तो 2 मिथाइल, ये सब में लगेगा, जितने भी ये ब्रांच वाले स्ट्रक्चर होंगे सब में लगेगा 2 मिथाइल। ये हो गया ब्रांच का खेल खत्म। अब बात आती है चेन की। चेन मतलब ऐसे पूरी जैसे हाथ पकड़ के चेन होती है, तो सर ये है चेन 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की साथ में चेन बनाई है। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है ब्यूट, 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है ब्यूट। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन, तो नाम बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। और याद रखना इसमें पहला लेटर कैपिटल, बिना स्पेस दिए, बिना लेटर को कैपिटल किए बाकी सब स्मॉल चलेंगे। एक और बनाते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगा सर। जैसे एक और बनाते हैं, मान लो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। और सर गजब, इतना टफ? अरे कोई टफ नहीं है, इससे टफ भी बना सकते हैं, बस सीखो ध्यान से। पहले हम नंबरिंग करते हैं। अब कॉमन सेंस है सर, अगर यहां से नंबरिंग दोगे तो इसको छोटा मिलेगा, यहां से नंबरिंग दोगे तो इसको छोटा मिलेगा, किसी एक को तो निराश होना ही पड़ेगा। 1 2 3 4। अब करें पहले हम नंबरिंग, पहले हम ब्रांच। ब्रांच कौन से नंबर पे सर, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो 2,3 दो ब्रांच है ना, डैश। अब एक ब्रांच के लिए हम यूज कर रहे थे मिथाइल, तो क्या 2 बार लिखे मिथाइल मिथाइल? नहीं सर, बेकार दिखता है। तो काम करें, मिथाइल मिथाइल की जगह डाई मिथाइल लिख दे, क्योंकि 2 ब्रांच है। 3 होते तो ट्राई लिखते, 4 होते तो टेट्रा लिखते। तो 2 पे भी एक ब्रांच है, 3 पे भी एक ब्रांच है, डैश लिखा, डाइमिथाइल, हो गया ब्रांच का खेल खत्म। अब आ जाओ चेन पे। चेन में है 4 कार्बन, चेन में है कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या नाम बना सर, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे हम नामकरण करते हैं ब्रांच और चेन का। अच्छा, अब एक आप बताना, है ना, एक आप बताना। जैसे यहां है, देखो बहुत सिंपल है, 3 कार्बन और बीच में, पहले नंबरिंग दे दो, इधर से दोगे या इधर से दोगे, क्या नंबर आएगा सर, 2 आएगा। तो पहले हम लिखेंगे 2, पहले हम लिखेंगे 2 डैश। सर सिंगल कार्बन है तो हम यूज करेंगे मिथ आइल। चेन में देखो कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, यानी प्रोपेन। तो नाम बना 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये वाला देखो, ये मस्त है, एक ऊपर ब्रांच एक नीचे ब्रांच, इधर से नंबरिंग दो इधर से नंबरिंग दो, 2 ही आएगा। अब 2 कॉमा 2, सर 2 बार 2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक नीचे ब्रांच है एक ऊपर ब्रांच है। अगर आप एक बार 2 लिखोगे तो इसका मीनिंग तो ये हो गया ना कि एक ही ब्रांच है। तुमको बताना पड़ेगा उस भाई को कि देख 2 नंबर पे ना 2 ब्रांच है, एक ऊपर है एक नीचे है। 2,2 डैश। मिथाइल मिथाइल ना लिखते हुए, 2 मिथाइल तो ना लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल बिना स्पेस के, और बीच में है 3 कार्बन चेन में, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है प्रोपेन। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये होता है चेन, ये होता है ब्रांचिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, कि जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्लियर है भाई? अब देखो
जैसे अभी एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, आप बना के देखो। कह रहा है इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन, अरे कंगाली बना दिया, विथ 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर, कौन कौन से बन सकते हैं? 4 सी सही है, ये बन सकता है क्या? नहीं, मैंने बताया था कॉर्नर पे नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट होता है, ये तो गलत है। सी देखो 4 कार्बन, ठीक है, क्या ये बन सकता है? नहीं, ये भी नहीं बनता। डी देखो, क्या ये है? नहीं, मैंने बताया था सेंट्रिक लोकेशन पकड़ना चाहिए, सेंट्रल नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये सर, ये तो, ये कैसे है सर? देखो बहुत मस्त है ये, ऐसा है ना। एक्चुअली इसको थोड़ा शफल करोगे तो पता है कैसा बनेगा ये वो एक ऐसे नीचे कर दो और एक इधर कर दो, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली बना दो और एक ऐसे नीचे कर दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ये होमोलॉगस पढ़ा दिया। ये देखो, गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 प्लस C4 माइनस, तो क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ही नहीं कर पाता, शेयर करता है। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? CH2 का डिफरेंस। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, है ना, अभी एल्डिहाइड पढ़ाना बाकी है। अब सर ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, ये भी सीख लो, ये 2-3 स्ट्रक्चर पता होने चाहिए अलग अलग। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब ऐसे गोले में, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं। अब लगाओ कार्बन, खुशी खुशी, इसको दोगे कितने? 2, एक इधर से ले चुका है, इधर, इससे को भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। वही गिनोगे तो 12 ही। अच्छा एक और चीज, इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है बेंजीन। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ऑल्दो बेंजीन आप क्लास 11th में बहुत पढ़ते हो, 10th में सिर्फ फॉर्मूला है। बेंजीन देखो कैसे बनता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। बेंजीन में होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब जरा हाइड्रोजन लगा के देखो, इसको 1 दोगे, 2 इधर से ले चुका है, 1 इधर से, इसको भी 1 दोगे, 1 इधर से ले चुका है, 2 इधर से, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, क्या बना? C6H6, क्या बना? C6H6, ये बेंजीन है। बेंजीन का पता होना चाहिए, बेंजीन होता है C6H6, अल्टरनेट सिंगल अल्टरनेट डबल, अल्टरनेट सिंगल अल्टरनेट डबल, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ये देखो, ये तो बहुत इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, बहुत इजी है। ये C4H10 क्या है सर? ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड। C6H14 अल्केन है, सिंगल बॉन्ड, 6 का डबल प्लस 2। C7H14 सर ये डबल बॉन्ड है। C10H22 सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा अलग है? C अलग है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर आता है एक और टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। फंक्शनल ग्रुप्स, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अभी हमें जो इतने हाइड्रोजन लगा रहे थे, हम इतना कुछ कर रहे थे, अभी तक मैं ये मेक श्योर कर रहा हूं कि आपको चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। और देखो यार, मैं एक सच बात बताऊं, बहुत आराम आराम से देखना, आप अगर वन शॉट में पूरा 1.5 घंटा एक चैप्टर पे लगा दोगे ना, माइंड पम्प्ड अप हो जाएगा। मैं अगर खुद आपको एक चीज बोलूं, अभी शायद जितना मेरा अंदाज कहता है 143 हो रही है, और मुझे लग रहा है शायद 50 मिनट या कम से कम 1 घंटा हो गया है, कम से कम मुझे जितना लग रहा है। तो
एक घंटा अगर आपने इतना शिद्दत से पढ़ा है तो मैं आपको बोलूंगा आप आराम से आधे पौन घंटे का ब्रेक लो। मैं खुद कह रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड सलंग कर रहा हूं, बट मैं खुद कह रहा हूं आधे पौन घंटे का ब्रेक लो। क्योंकि इतना ज्यादा जब हम माइंड में पढ़ेंगे ना, तो वो होता है आगे पढ़ते चलो पीछे सपाट करते चलो, वो नहीं करना होता। थोड़ा आराम से, अभी जैसे फंक्शनल ग्रुप के बाद हम उस पे पहुंचेंगे, रिएक्शंस पे पहुंचेंगे, फिर इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन, वो सब पढ़ेंगे। देखो अभी 18 स्लाइड्स हुई है, 18 और बाकी है, 19-20 और बाकी है। तो ऑब्वियस सी बात है माइंड को एक पेस चाहिए, इसलिए थोड़ा आराम से। अभी आप ब्रेक ले लो, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, बट आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। खैर, अब हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स का वो मीनिंग होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही, बस हम उसकी जगह कुछ और लगाते बैठेंगे। हम उसकी जगह क्या करते रहेंगे, कुछ और लगाते रहेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप में पहले आते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या आते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन, जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, या हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं, हेलो अल्केन्स वो भी बोलते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन, देखो मैं लगा के सिखाता हूं आपको कैसे बनाते हैं, बहुत इजी होता है इसको बनाना। देखो, अगर हम एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ले लें, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ले लें, कुछ नहीं करो, एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह क्लोरीन डाल दो, बस ये हो गया हेलोजेंस। सिंपल काम। नाम बदल जाएगा इसका, बस नाम बन जाएगा क्लोरो मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है और एक ही कार्बन है तो क्लोरो लग गया। ब्रोमीन लगाते तो ब्रोमो लगता। अब फॉर्मूला भी देख लो, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, CH3Cl, ये होता है बेसिकली हेलोजेंस। सिंपल काम। एक और बना के बताता हूं। एक मान लो ब्रोमीन के साथ बनाते हैं सर, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, इसको भी हम 3 हाइड्रोजन ही देते हैं, बस एक हाइड्रोजन की जगह Br लगा दो, तो नाम पड़ जाएगा, नाम पड़ जाएगा ब्रोमो। 2 कार्बन है यानी इथेन, ब्रोमो इथेन। फॉर्मूला देखो, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, और Br, ये बनेगा ब्रोमो इथेन। अब एक चीज नोट करो, इसमें भी देखो क्या कार्बन 1 से बड़ा है और क्या हाइड्रोजन 2 से बड़ा है। हाँ, तो ये भी होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज सब में होती है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये जितने पढ़ोगे सब में। ये होता है पहला, ये सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं था। एक दो और बनाना चाहते तो बना सकते हो। मेन जो हमको सीखना है, मेन जो हमको सीखना है वो है एल्कोहल। नशे वशे की बात नहीं कर रहे, दारू वारू के सोचना नहीं, हम एपिफेज डाल लोग है ना, उसमें भी बेकार आते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल यानी OH, क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हो आप। तो ध्यान से समझना एल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखो, अगर एल्कोहल बनाया जाए, बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे एल्कोहल। एक कार्बन ले लो, वही सेम काम, 4 हाइड्रोजन देते हो ना, आप 4 हाइड्रोजन देते हो, एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह OH लगा दो, सिंपल। और सेम काम मान लो 2 कार्बन के साथ करते हैं, तो 2 कार्बन, इसको हाइड्रोजन देते, इसको भी हाइड्रोजन देते, इसको भी हाइड्रोजन देते, इसको भी हाइड्रोजन देते, इसको हाइड्रोजन की जगह OH दे दो, तो कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया। नाम करे, नाम देखो, एक कार्बन मिथ, एल्कोहल में सफिक्स लगता है ओल, क्या लगता है, ओल, जैसे उसमें लग रहा था क्लोरोब्रोमो, इसमें ओल, तो मिथेनॉल, क्या नाम बनता है, मिथेनॉल। फॉर्मूला देखो, एक कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन,
और OH, CH3OH, CH3OH। इसमें 2 कार्बन यानी इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला देखो, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 5, और OH, C2H5OH। ये भी है, सिंपल है, मेथेनॉल इथेनॉल। और देखो क्या ये भी होमोलॉगस सीरीज फॉलो कर रहा है? तो हाँ, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। और एक चीज और भाई, ये जो है ना VIMP, क्योंकि अभी आने वाली पूरी महाभारत रामायण सिर्फ इसके ऊपर ही है, C2H5OH के ऊपर पूरी, कि इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट किया, इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया। क्लियर है ये चीज सर? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अच्छा, तो हमने अभी 2 सीखे, हमने क्लोरोब्रोमो सीखा और ये सीखा। अब हम आगे के 2 सीखेंगे साथ में, एल्डिहाइड और कीटोन साथ में सीखते, फिर कार्बोक्सिलिक सिखाऊंगा। देखो, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, नाम कितना अच्छा है, एल्डिहाइड और कीटोन। थर्ड अगर देखें एल्डिहाइड, और फोर्थ यहां लिख रहा हूं कीटोन। ऐसा लग रहा है किसी के बेटे का नाम है किट्टो। एल्डिहाइड, कीटोन, देखो 3 कार्बन ले रहा हूं, सिखाऊंगा 3 कार्बन क्यों ले रहा हूं। 3 कार्बन ले रहा हूं, और एक काम करो, नीचे से बनाते हैं, बाद में सिखाऊंगा क्यों 3 नीचे बना रहे हो। 3 कार्बन है, ठीक है, H दो, दोनों में O लगता है, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 8 नंबर पे आता है ना, 2 6 ये। अच्छा, इसका भी 3 बनाता हूं, इधर मिडिल में हो। और मेरा एक सवाल का जवाब दो, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, उसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी O है, उसमें भी O है, तो साला फर्क कहां है सर? बस एक ही तो फर्क है दोनों में, यहां आपने O कॉर्नर पे लगाया है, वहां आपने O मिडिल में लगाया है, बस इतना सा ही फर्क होता है। एल्डिहाइड में O कॉर्नर पे लगता है, कीटोन में मिडिल में लगता है, बस इतना सा फर्क होता है। कहां लगता है? मिडिल में लगता है, इतना सा फर्क ध्यान रखना। क्या कीटोन में 2 कार्बन ले पाओगे? नहीं। 2 कार्बन में मिडिल कैसे ढूंढोगे? क्या ये सही है? नहीं, मिडिल नहीं है ये। तो कीटोन बेयर मिनिमम 3 से चालू होता है, कीटोन बेयर मिनिमम कितने से चालू होता है? 3 से चालू होता है, तो ये 3 से। अब जैसे 4 का बनाते हैं, तो 4 में कहीं ये लगा दो, यहां लगा दो, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो कीटोन में O मिडिल में लगता है, सेंट्रिक पोजीशन पकड़ता है, यहां आप कहीं लगा सकते हो कॉर्नर में। अब कॉर्नर में लगा सकते हो सर, 2 से भी बन जाएगा फिर तो, देखो 2 से भी बन जाएगा, ये H, एक और दे दो, 1 से भी बन जाएगा, 1 से भी बन जाएगा सर। बट कीटोन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मिडिल में रहता है, इसलिए 3 से बनता है, तो ये फर्क होता है बस, है ना। अब देखो नाम करें और फॉर्मूला लिखें, पहले नाम करते हैं। मिथ, एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, मिथेनल, इसमें लगेगा इथेनल, कितने नल हैं, और ये लगेगा प्रोपेनल। फॉर्मूला देखो सर, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो CH2O, CH2O, इसको देखोगे तो C2, कितने H है? 3 और 4, C2H4O। इसमें देखोगे तो कितने? C3, 3 और 2 5 और 1 6। चेक करो क्या ये भी होमोलॉगस चल रहा है? हाँ सर चल रहा है, देखो 1 कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। अब इसको देखो, इसका नाम लिखते हैं, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, कीटोन है ना भाई ये, प्रोपेनॉन। इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब फॉर्मूला देखो, इसमें लिखेंगे CH2, क्योंकि यार O मिडिल में ना, तो हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, CH3, सॉरी CH3, CO मिडिल में, और CH2।
अलग अलग कारण ये है कि O की पोजीशन मैटर कर रही है, O मिडिल में ना, इसलिए मैटर कर रहा है वो। यहां देखो क्या लिखोगे, CH3CO। अब ये वाले सारे झुंड कंबाइन कर लो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। C2H5, ये भी होमोलॉगस सीरीज फॉलो करेगा। ये होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में कॉर्नर, कीटोन में मिडिल सेंट्रिक पोजीशन। तो हमने कौन कौन से पढ़े, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले पढ़ा क्लोरो ब्रोमो, फिर पढ़ा एल्कोहल तुम्हारा फेवरेट, और फिर तीसरा पढ़ा हमने कीटोन और एल्डिहाइड। अब लास्ट आता है चौथा, जिसका नाम है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। बहुत इजी है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में O भी लगता है और OH भी लगता है। देखो बना के देखते हैं। देख कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं पहले एक से, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। मान लो सिंगल कार्बन लेते हैं, एक कार्बन लगाओ, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और बस एक ही H लगेगा। अब तो एक और बना लो, दो कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, H H H। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो या नाम लिखो। नाम में कितने कार्बन है, एक, तो मिथ, और इसमें लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला देखो, CH एक मिनट, CHCOOH, CHCOOH। इसका बनाओगे तो कितना बनेगा, CH3, तीन कार्बन, फिर C, फिर ये O एंड देन अगेन OH, तो COOH, CH3COOH। चेक करोगे तो ये भी डबल हो रहा है। देखो एक कार्बन, कार्बन की एक संख्या बढ़, अरे मैंने दो कार्बन लिख दिए, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, यहाँ दो कार्बन लिख दिए, CHOOH, सॉरी एक कार्बन बढ़ गया था। हाँ, तो इसमें देखोगे तो एक कार्बन बढ़ रहा है, दो कार्बन हो गए इधर, और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे। इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। सबसे आईएमपी ये है, जैसे इथेनॉल इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ही इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट। क्लियर, क्लोरो ब्रोमो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले ये क्वेश्चन देख लो, है ना, कि क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो, बताओ क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है सेम होमोलॉगस सीरीज का होना चाहिए। देखते हैं कौन सा सेम होमोलॉगस सीरीज का बन रहा है। पहले वाले एल्डिहाइड है, आखिरी में O लगा है। दूसरा वाला कीटोन है, मिडिल में O लगा है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ये क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, आखिरी में कॉर्नर में लगा है। ये भी एल्डिहाइड है। तो तीन, सॉरी ये तो OH भी लगा ना, माय मिस्टेक, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, माय मिस्टेक, मैंने OH नहीं देखा। तो कह रहा है सेम कौन से होंगे, 2, 1 और 4 होंगे, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है। उसमें भी O कॉर्नर में लग रहा है, इसमें भी O कॉर्नर पे लग रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंबशन, जो सबसे आसान होती है। कंबशन का मतलब होता है जलाना, जो अभी मैंने आपको शुरू में करके दिखाया इसके साथ कि इसको कैसे जलाया जाता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको जलाने से क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, हीट आती है और लाइट आता है। क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर, जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं और ये लोग येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे हिट
येलो फ्लेम के साथ जलता है। घर का गैस स्टोव चूल्हा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। ये होता है बेसिकली कंबस्शन रिएक्शन, सबसे छोटी रिएक्शन। जैसे मीथेन को जलाया है O2 के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। अच्छा सर, कभी कभार क्या होता है ना, अगर कंबशन अच्छे से नहीं हुआ, जैसे पुराने इंजन होते हैं जिसमें पेट्रोल या पुरानी गाड़ी होती है, तो वहां पर CO2 ना निकलते हुए CO निकलता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत जहरीली गैस होती है और काफी खराब करती है एनवायरमेंट को। ये सिंपल रिएक्शन। इसके बाद आती है एक और सिंपल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर मैथ्स में आ गए क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, हमने अभी सीखा भी। देखो, मीथेन में अगर हम क्लोरीन डाल दें, क्लोरीन एक गैस होती है, तो मीथेन में अगर हम क्लोरीन डाल दें, क्या होगा? एक क्लोरीन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां कम होके एक क्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा। क्या? एक क्लोरीन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां कम होके इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन कम हुआ यानी CH3Cl और HCl, इसको पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन आ गया। अब इस रिएक्शन को एक और बार कर सकते हैं, जैसे CH3Cl में एक और बार अगर Cl2 मिला दूं, तो कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन और कम कर दो, एक Cl इधर जोड़ दो, तो CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन कम और 2 Cl हो जाएंगे, और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, Cl यहां से निकला, HCl। कर सकते हो ऐसी रिएक्शन। और ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन का नाम होता है, सॉरी Cl2 आएगा, इस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों आसान है, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो मेन है वो ये है, सबसे मेन रिएक्शन पूरे चैप्टर की वो ये है। और ध्यान से समझना, एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन का मतलब होता है कुछ ऐड करना। हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन। हम क्या ऐड करते हैं सर? हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन मात्र और मात्र डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, यानी अनसेचुरेटेड के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर ये है इथीन, जिसको हम लिखते हैं C2H4 प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ होती नहीं है रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? C2H6, यानी इथीन से क्या बना दिया? इथेन। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सर इस रिएक्शन का एक और नाम है, इस रिएक्शन का एक और नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम होता है सर? हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। सर इस रिएक्शन में आपको यह भी पता होना चाहिए, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट करके डबल बनता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट करके सिंगल बनता है। और जैसे मैंने बोला, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ होती है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन होते हुए आपको दिखेगी। प्लस ये रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? कैटलिस्ट को। या तो निकल होता है या पैलेडियम होता है, Pa या Ni। सर ये क्या होते हैं? कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जो रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, विदाउट चेंजिंग देम, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बस रिएक्शन अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो निकल और पैलेडियम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। सर ये सबसे बड़ी हिंट मिलेगी क्वेश्चन में, अगर निकल और पैलेडियम मिल गया तो सबसे बड़ी हिंट होगी। अब सर पहले तो हमने ये रिएक्शन देखा अनसैचुरेटेड के साथ होती है, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, फिर इस रिएक्शन का एक और नाम होता है हाइड्रोजनेशन। फिर ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, निकल या पैलेडियम, जो रिएक्शन को फास्टर कर देती है। और पहचानेंगे कैसे कि सर ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? उसके लिए एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन लाल कलर का रहता है, रेड कलर्ड लिक्विड रहता है। जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो इसको डीकलराइज कर देते हैं। डीकलराइज का मतलब होता है कलर उड़ा देते हैं। लाल कलर है ना, उसको कलरलेस कर देगा। और जितने भी सैचुरेटेड रहते हैं
सिंगल बॉन्ड वो नहीं करते, वो सेम रखते हैं। तो अगर पहचानना है कि कैसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड है, तो आप ब्रोमीन टेस्ट करो, अनसैचुरेटेड उसका कलर उड़ा देगा और सैचुरेटेड उसका कलर रहने देगा। समवॉट सेम लाइक इंडिकेटर एसिड बेस का। अब जैसे ये रिएक्शन काम कहाँ आती है सर? एडिशन। ये यूज आती है वेजिटेबल इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में। ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये एक्चुअली है ना इन अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं। और इसमें ये इंडस्ट्रीज हाइड्रोजन ऐड करके इससे वनस्पति घी ये सब बना देते हैं, बटर बना देते हैं, घी बना देते हैं। तो अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन डाल के क्या कर दिया जाता है? सैचुरेटेड। तो इस इंडस्ट्री में ये काम आता है। वेरी आईएमपी रिएक्शन है क्योंकि इसमें निकल पैलेडियम आता है, अनसैचुरेटेड आता है, हाइड्रोजनेशन आता है, डीकलराइजेशन आता है, काफी कुछ है। देखो इसका जैसे एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 मिनट में हो जाएगा। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इट्स अ एडिशन रिएक्शन, यस ये तो सही है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, यस। The product contain only single bonds between carbon atoms, सही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स बनता है। और it occurs in the presence of acid catalyst, नहीं। हमने कैटलिस्ट देखा निकल और पैलेडियम, एसिड की तो कहीं बात नहीं आती। तो जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। अब हमारे पास आता है सबसे मेन टॉपिक जिसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। इथेनॉल जो अभी हमने पहले पढ़ के भी आए फंक्शनल ग्रुप में, फॉर्मूला होता है C2H5OH। काम आता है एल्कोहल इंडस्ट्री में, काम आता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, काम आता है सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, बहुत जगह काम आता है। इथेनॉल जिसको हम प्यार से इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, ये ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। अगर एथेनॉल के अंदर 5% पानी डाला जाए, यानी 95% इथेनॉल हो और 5% पानी हो, तो इसको कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। और जैसे मैंने बोला ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो एसिड है ना तो बेस, यानी ना तो लिटमस पे कुछ होगा ना पीएच पे, पीएच तो 7 पे दिखाएगा। अब सर इथेनॉल की है बहुत सारी रिएक्शंस, और मैंने आपको बोला था मैं रिएक्शंस आपको याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली है कंबशन, यानी जब इथेनॉल को जलाते हैं, और इथेनॉल बड़ा फ्लेमेबल होता है, काफी फ्लेमेबल होता है। पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी जिस वीडियो में हमने इथेनॉल को डाला है और कैसा मस्त सा आग निकलता है, तो वो देखो। अब जब आपने वीडियो देख ली, आपको दिखा कि यार कितनी प्यारी आग लगी है उसके अंदर। तो एक्चुअली जब हम इथेनॉल यानी C2H5OH को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, बनती है वाटर, बनती है हीट और बनती है लाइट। क्या ये सर सेम रिएक्शन है उसके जैसी, कंबशन जैसी, कि इसको हीट किया कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, हीट बना और लाइट बना? सिंपल रिएक्शन, सबसे आसान रिएक्शन। मेन तो सर यहां से चालू होती है, मेन तो यहां से चालू होती है। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, बनाने सीख जाओ। पहले हम करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता है ऑक्सीजन ऐड करना, तो C2H5OH which is ethanol, इसको हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं, पहले अभी मान लो इसमें ऐड कर रहे हैं। यह आपको बना के देता है CH3COOH, CH3COOH। और
याद करिए ये क्या है, इथेनोइक एसिड। यानी इससे आप इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हो, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हो। ये रिएक्शन साथ में बनता है पानी, साथ में क्या भी बनता है, पानी। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता है। सर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, कोई तो हो ना जो ऑक्सीजन में ऐड करने में हेल्प करे। तो सर इसमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, एक आता है KMnO4, एक आता है K2Cr2O7। सर 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 इतने बड़े बड़े नाम। यस, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत ये हैं। इनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प कर रहे हैं। KMnO4 का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ही बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना के देगा वो आपको, इथेनोइक एसिड। अच्छा, सोडियम के साथ सिंपल है, सोडियम तो आपको पता ही है बहुत फास्ट से रिएक्ट करता है, C2H5OH प्लस Na। अब देखो सिंपल है, ध्यान से रखना, C2H5 और O एज इट इज रखो, C2H5O एज इट इज रखो, सिर्फ H को गायब कर दो और Na को इधर जोड़ दो, तो क्या बन गया, ONA प्लस हाइड्रोजन की गैस। और आपको पता ही है यार हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है। तो देखो ये रिएक्शन हम याद नहीं करनी पड़ी, C2H5O एज इट इज रखा, Na को बस इधर जोड़ने का है। अब इसका नाम क्या होता है सर, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन, डाला हाइड्रोजन गैस बनी। अब अगली आती है डिहाइड्रेशन। तीन मेन रिएक्शन आ रही है। डिहाइड्रेशन सर सुना सुना वर्ड लग रहा है, पानी की कमी है ना, पानी की कमी, C2H5OH। बस हमको इसमें से ना पानी निकालना है, इसमें से हमको क्या निकालना है, पानी निकालना है। अब देखो पहले ही अलग कर लो, डिहाइड्रेशन में पानी अलग। अब याद करो पानी होता है HOH, अब कॉमन सेंस लगाओगे तो बन जाएगा HOH, उसमें से OH गायब कर दो, चलो ये OH हट गया, और एक H कम कर लो, क्योंकि OH गायब करना है, एक H कम करना है, तो बचेगा क्या, C2H4। सही है, OH गायब किया और एक H गायब किया, इसको बोलते हैं इथीन। दो कार्बन है ना, इथीन। सर ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई तो होगा जो डिहाइड्रेशन कर रहा होगा, तो इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इथेनॉल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो पानी अलग कर लो और इथीन। अच्छा एक चीज बताऊं, इथीन से इथेन बना सकते हैं, हाँ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, एडिशन रिएक्शन कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, निकल वाली रिएक्शन, काम हो जाएगा। तो ये है डिहाइड्रेशन। एक बार थोड़ा देखते हैं, फिर हम आगे वाली रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हमने किया कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। फिर हमने इसका किया ऑक्सीडेशन, जिसमें इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना, और ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, K2Cr2O7। सोडियम के साथ डाला, सेम रिएक्शन लिखी, H को हटा के Na डाल दिया। फिर डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इथीन बनाया, वाटर। अब आ जाओ आखिरी और सेकंड लास्ट रिएक्शन में, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बहुत इजी है, CH3COOH, ये है इथेनोइक एसिड, प्लस C2H5OH, ये है इथेनॉल। अब देखो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, पहले तो पानी अलग कर लो,
अब जो बचा सब लिख दो। H और OH होता है पानी, कुछ नहीं है, यहां से H गायब कर दो ये वाला, और यहां से OH गायब कर दो, बन गया। बस लिख दो ऐसा कैसा। क्या बचा? CH3COO इसका बचा, और यहां का क्या बचा? C2H5। सर इतना बड़ा कंपाउंड, ऑल्दो आप सोचो कंपाउंड बहुत बड़ा है, बट इसको बनाना सबसे आसान है। क्यों बनाना आसान है? क्योंकि सिर्फ H और OH हटाना है, बाकी का बाकी ऐसे लिख देना है। इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनोएट, ऑल्सो नोन एज सुगंधित पदार्थ ईस्टर। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है ईस्टर, जो परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं? ईस्ट्रीफिकेशन। तो अगर आपने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को मिक्स किया, अच्छा ये एसिड के प्रेजेंस में होती है, तो आपको मिलेगा एक ईस्टर और मिलेगा पानी। ईस्टर याद रखेंगे, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, परफ्यूम इंडस्ट्री। अब सर सोप बना लो, साबुन, सेपोनिफिकेशन। साबुन बहुत इजी है, ये जो ईस्टर बना ना इसी से आएगा। देखो ईस्टर क्या लिखा था? CH3COOC2H5, ये ईस्टर था सर। इसमें मिला लो कॉस्टिक सोडा NaOH। अब देखो कुछ नहीं, कैसे बनाएंगे? इथेनॉल अलग कर लो, जैसे उसमें पानी अलग कर रहे थे ना, इसमें इथेनॉल अलग कर लो, C2H5 अलग कर लो। अब देखो क्या बचा। अगर हमने C2H5 अलग कर लिया, ये यहां से गया और यहां से OH गया, तो C2H5 गया और OH गया। अब देखो क्या बचा, हमारा बचा CH3COO, CH3COO, और क्या बचा? Na। ये है सोप, जिसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या कहते हैं सर इसको? सोडियम इथेनोएट, विच इज अ सोप, साबुन, विच इज अ सोप। तो ये रिएक्शन का नाम होता है सेपोनिफिकेशन। अब कनेक्ट देखो, ईस्ट्रीफिकेशन जब सीखी तो ईस्टर से ही कहना से हमने सोप बनाया, कनेक्टिंग डॉट है, ये रिएक्शन है। अब इसमें से है ना, ये दोनों तो आप याद करना नहीं, मैंने बता दिया टेक्निक कैसे है ना, इसको याद करना, बस पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन का मीनिंग, ना इसको याद करना, बना लेंगे। इसको बस आपको याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 और K2Cr2 से। चलो अब एक आधी क्वेश्चन करवाता हूं, तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। जैसे ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपने अगर रिएक्शन को 2-4 बार देख लिया, समझ लिया, बना लिया, आप कार्बन का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे भाई। देखो कह रहा है कार्बन कंपाउंड A ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4। अरे भाई H2SO4 यानी डिहाइड्रेशन कर रहा है, ठीक है। और अभी हम सीख के भी आए कि डिहाइड्रेशन इथेनॉल का होता है, तो A इथेनॉल हो गया। अभी तो पहली लाइन ही पढ़ी है और पता चल गया कि इथेनॉल है। फॉर्मूला होता है C2H5OH, फॉर्म्स अ कंपाउंड B। ठीक है सर, इथेनॉल को जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो एक B बनता है, अपने को याद होनी चाहिए रिएक्शन। C2H5OH डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4। बताया मैंने, डिहाइड्रेशन में पानी अलग कर दो, H2O अलग। अब H2O होता है HOH, तो OH गायब, H गायब, क्या बनेगा? C2H4। इसको क्या बोलते हैं? इथीन। लिखाना ना पीछे ये। तो कहना है से जो B है वो और कुछ नहीं, क्या है? इथीन है, C2H4। ऑन एडिशन, सर अब इसका एडिशन कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सर निकल तो सबसे बड़ी हिंट आ गई एडिशन रिएक्शन की। तो सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इथीन का एडिशन कर रहे हैं। और अभी सिखाया पैलेडियम या निकल, 2 H ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? C2H6। ये कहलाता है इथेन। कितना इजी रिएक्शन था। फॉर्म्स अ कंपाउंड C, तो सर C हो गया क्या?
इथेन C2H6 C ऑन कंबशन। ओ भाई साहब C का कंबशन करवाने चले हैं ये लोग। तो C2H6O2 पता है हमको क्या क्या गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। कहता है 2 मोल्स ऑफ CO2 यानी 2 यहां लगेगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर यानी यहां लगेगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। आइडेंटिफाई एबीसी, यस वी डिड। राइट द स्ट्रक्चर्स, गिव केमिकल इक्वेशन, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? इट इज एक्टिंग लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंपल क्वेश्चन। अब आता है सेकंड लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। बहुत इजी है ये, क्योंकि हमने सारी रिएक्शन वहां पढ़ ली है, तो अब एक दो ही बचती है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में प्रेजेंट रहता है, विनेगर में प्रेजेंट रहता है। और ये वीक एसिड है, चाइनीज प्रोडक्ट्स में जनरली लगा देते हैं। वीक एसिड है तो लिटमस पे ये ब्लू टू रेड कर देगा। तो सार टेस्ट, स्मेल ऑफ विनेगर, जैसे मैंने बोला, पानी के साथ मिसेबल होता है। मिसेबल का मतलब होता है घुल जाता है। और इसको है ना ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठंड के टाइम में इतना जम जाता है कि ग्लेशियर की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी, बड़ी नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दो ही है, क्योंकि हमने इथेनॉल के साथ सीख ली, ईस्टर सीख लिया, सोप सीख लिया, तो ज्यादा बचता नहीं। कुछ नहीं, कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाओ तो इथेनोइक एसिड CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। कुछ नहीं बनेगा, आपका बनेगा CH3COONA। CH3COO ऐसा का ऐसा रखो, Na भाई को इधर भेज दो बस, बाकी पानी निकलवा दो, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, खत्म। इसको क्या बताया था अपन ने? सोडियम इथेनोएट। अभी पीछे पढ़ के आए थे सोप के अंदर, सोडियम इथेनोएट। कुछ नहीं, फिर अगली रिएक्शन भी सेम ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, CH3COOH प्लस NaOH, ये बना के देगा CH3COONA प्लस H2O। ये वही है सोडियम इथेनोएट। ये रिएक्शन काफी आसान हो जाती है, काफी आसान, क्योंकि इतने पूछते भी नहीं है ना, इसमें कॉम्पिटेंसी बन पाता है, नॉर्मल रिएक्शन। आओ एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो यार CBSE में आया वापस। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A is widely used as a preservative in pickles। pickles मतलब ये अचार वचार जितने हो गए। फॉर्मूला दिया है C2H4O2। प्रिजर्वेटिव के नाम पे हम विनेगर ही यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ए विनेगर है। फॉर्मूला देखो कितना घुमा के दिया है, C2H4O2। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला। अब गिन लो, क्या 2 कार्बन है? हाँ। क्या 4 हाइड्रोजन है? हाँ। और क्या 2 O है? हाँ। तो कुछ नहीं, ए हो गया क्या? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, जो बोलना है बोल दो, घुमाने के लिए दे दिया सर। द कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद इथेनॉल। हाँ भाई, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिलाया है, तो इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिलाया है। पता है हमको ईस्टर बनता है एसिड की प्रेजेंस में। बताया ईस्टर में क्या करना है, पानी अलग कर लो, पानी अलग कर लो, बाकी जो बच गया लिख दो। H यहां से गायब होगा, OH यहां से गायब होगा, क्या बचा? CH3COO C2H5। दिस इज ईस्टर। केमिकल नेम इथाइल इथेनोएट, केमिकल नेम इथाइल इथेनोएट। तो स्वीट स्मेलिंग, अरे हमको पता था स्वीट स्मेलिंग बनेगा, बताने की जरूरत नहीं थी। आइडेंटिफाई ए, राइट द केमिकल टू फॉर्म बी। हाउ कैन यू गेट ए बैक फ्रॉम बी? बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल है, जो छोटे मोटे से क्वेश्चन है। अब देखो ए को वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब देखो घुमाया कितना बढ़िया है। वॉशिंग सोडा कुछ होता था ना, Na2CO3 कार्बोनेट, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, सेम बात हो गई। अब 10H2 मत लिखना भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर आते हैं चैप्टर का अंतिम टॉपिक, साबुन यानी सोप्स।
पहले तो जो साबुन होते हैं वो एक एक्ट करते हैं एज अ मीडियम। ऑयल और पानी जो इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑयल को डालेंगे पानी के अंदर तो ऑयल ऊपर तैरेगा, घुलेगा नहीं। तो अब जैसे एक कपड़ों के ऊपर ऑयल का दाग लग गया, ग्रीस का दाग लग गया, अब उसको कैसे हटाओगे? तो उसके लिए सोप आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं। तो सोप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COONA। ये होता है सेपोनिफिकेशन से बनाया था हमने। इसके अंदर ये जो CH3COO है ये माइनस रहता है और Na प्लस रहता है। सोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा डैश 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 और फिर ऐसा। स्पर्म मत समझ लेना बस, है ना, भगवान की सेवा करना, स्पर्म मत समझ लेना, चले बोले स्पर्म डाल दी है इन्होंने। तो ये Na और ये पीछे CH3COO माइनस। ये वाला जो पीछे वाला होता है ये ऑयल में सॉल्यूबल होता है और ये पानी से डरता है बेचारा, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया। पानी से डरता है बेचारा। ये वाला पानी से प्यार करता है, मोहब्बत इश्क लड़ा बैठा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो एक है ये जिसको फोबिया है पानी से, ये है हाइड्रोफिलिक जो प्यार करता है। अब होता क्या है, जब जैसे हम कपड़े के अंदर ऑयल लगाए और उसको सोप से ऐसे रफ करते हैं तो वो जो पीछे वाला पार्ट है जो किससे प्यार करता है? ऑयल से प्यार करता है, पानी से नफरत करता है। वो ऐसे ऑयल से चिपक जाता है, जैसे ऑयल से चिपक जाता है। और ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये पानी से प्यार करता है, वो पानी से चिपक जाता है। जब आप ऐसे रफ करते हो तो वो फिर ऑयल और जो दाग वाग है ग्रीस वगैरह का वो पानी में घुल जाता है, क्योंकि आपने सोप साबुन यूज कर लिया है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक वीडियो है जो मैं भी अटैच कर रहा हूं, उसमें हमने बड़े बढ़िया तरीके से सोप समझाया है, कैसे कि कैसे दो लड़का लड़की हैं उनके बीच में एक सोप आके काम करता है वगैरह वगैरह। बहुत मस्त वीडियो है, वहां अटैच कर रहा हूं। और दो हंसों का जोड़ा है, ठीक है, एक रमन है और एक अनुष्का। अब इनका रिलेशन बड़ा अच्छा चला, बट कुछ अनबन की वजह से ना अब वैसी स्पार्क नहीं रहा, वैसी वो चीज रही। हाँ, अभी रमन साहब तो प्यार करते हैं, तो इनके प्यार को हम बोलते हैं फिलिक। लैटिन वर्ड है, फिलिक का मतलब ही प्यार होता है। इंग्लिश में फिलिक का मतलब ही प्यार होता है। तो ये बड़े फिलिक वाले लोग हैं, बड़े प्यार करते हैं अनुष्का से। बट ये है ना, इसको इससे डर लग रहा है। तो इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, फोबिया, कि किसी को फोबिया ही हो जाए, किसी को डर ही हो जाए। तो ये भाई साहब तो बड़ा प्यार करते हैं, बट ये जो भाई साहब है ना बड़े फोबिक है। बहन साहब, हाँ हाँ, तो ये जो अनुष्का है ये थोड़ी फोबिक है कि मेरे को ये रमन नहीं चाहिए, मेरा हो गया प्यार यार से। अब ये दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो अब ये तो मानने से रही, तो फोबिया है इसको। तो रमन आता है, चलो सूरज सर से एडवाइस लेंगे, सूरज सर ठहरे लव गुरु। तो ये दोनों मेरे पास आए, बोले सर, दोनों तो नहीं, ये आया, बोले सर एक दिक्कत हो गई है, मैं तो अनुष्का से बड़ा प्यार करता हूँ बट वो मेरे से दूर ही भागे जा रही है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हम दोनों में जो मतभेद है, हम दोनों में जो अड़चन वर्चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें सूरज सर एंट्री लेते हैं। सूरज सर एंट्री लेते हैं। पहले तो रमन को समझाते हैं कि बेटा क्या 10वीं 20वीं में प्यार व्यार का चक्कर, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ले, थोड़ा अच्छा बन जा। बट रमन ठहरा जिंदगी, तो सर हम उसमें बिलीव करते हैं कि हम प्यार भी कर लेंगे, करियर भी बना लेंगे, बट सर आप ये ज्ञान मत दो, आप तो अनुष्का को समझाओ कि मुझसे वो प्यार करे और दूर नहीं भागे। अब सूरज सर भी सोचा ठीक है अपना ही बच्चा है, तो आते हैं, दोनों को बुलाया और दोनों को समझाया। इसको समझाया कि देख बेटा प्यार एक लिमिट में करना जरूरी है और पढ़ाई का भी ध्यान जरूरी, ध्यान तो देना पड़ेगा। और इसको भी सिखाया, कहा बेटा कच्ची उम्र है तेरी, तो
इतना नाराज नहीं होता है, साथ में आ जाओ। और अनुष्का बड़ी रिस्पेक्ट करती थी मेरी, तो स्टूडेंट है मेरी, तुम समझो, भले बोल रहे स्टूडेंट है। तो अनुष्का ने बोला सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो मेरे आने की वजह से जो ये और ये दोनों दूर भाग रहे थे, अब ये दोनों के बीच में वापस प्यार हो गया। तो अब ध्यान से समझना फंडा क्या है। ये जो सूरज सर है ना, ये साबुन है। ये साबुन है, सोप है, ठीक है, केमिस्ट्री के सोप है, ठीक है। और ये जो फिलिक वाला है ना, ये पानी है, वाटर। और ये जो फोबिया वाला है ना, ये ऑयल, ये क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, ऑयल है, डस्ट है। अब फंडा समझना क्या होता है। लड़के लोग वैसे बहुत प्यार, वो कहावत है ना, वन हू लव्स मोर हर्ट्स मोर। ये अनुष्का दीदी, ये देखो, ये अनुष्का दीदी, ये अनुष्का दीदी है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, ये पानी है। अब इसको फोबिया है, लिखा है हमने कि इसको फोबिया है। देखो इसको बड़ी पंचायत है। ये इसको फोबिया है पानी से। देखो घुली पानी में, ऊपर ही है ना, पानी के ऊपर ही है। आप देखो, ये अनुष्का दीदी, नीचे है रमन जीजू, है ना। कुछ नाम देना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का मेल मिलाप करवाना है। तो सूरज सर आए एडवाइस देने के लिए, सोप बन के, साबुन बन के, इन दोनों के बीच में गिले शिकवे मिटाने के लिए। ये सूरज सर दोनों के बीच में गिले शिकवे मिटाने जा रहे हैं। वो तो सही, सूरज सर को जादू तो दिखा दो अपना। आप देखो, मिल गए दोनों, बीच में नहीं यार, थोड़े से ऊपर रह गई। हाँ ले आज खा ले। मंगलम। ये इस तरह से सोप काम करता है, समझे। सोप का वर्किंग कैसा हुआ, ऑयल और पानी को क्या करता है, ये मिला देता है। कहने से एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह हमारा चैप्टर होता है यहाँ खत्म। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे ही पता है। और इतने बड़े चैप्टर के लिए आखिरी में रिवाइज करना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो ऑब्वियस सी बात है सर, बोर्ड्स नजदीक है, हमको शॉर्ट रिवीजन नोट्स चाहिए। तो इसलिए हमने लॉन्च करी है एक बुक, जिस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। एक लौती ऐसी बुक जो आपके क्लास 10th को पार लगवा देगी सर। मात्र और मात्र 120 पेजेस की ये बुक, जिसमें मैथ्स, साइंस, सोशल के 46 चैप्टर्स एक ही बुक में क्लब करके दिए हैं सर। और ये बुक में आपको मिलेंगे कलरफुल फ्लोचार्ट्स। जैसे अभी हमने कार्बन पढ़ा, देखो एक ही फ्लोचार्ट के अंदर पूरा कार्बन। सर अभी जैसे हमने इथेनॉल सोप पढ़ा, तो देखो सारी रिएक्शंस मैंने लिख के दी है, एक भी नहीं छोड़ी है। और इन केस कुछ बच जाता है तो हम अलग से लिख के देते हैं। और सर ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ सोशल के लिए नहीं है, बट तीनों के लिए। जैसे ये सोशल में प्रिंट कल्चर का पूरा फ्लो चार्ट, जैसे ये मैथ्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और सर क्या सिर्फ फ्लो चार्ट्स दे रहे हो, नहीं भाई, इसमें क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं हमने कि देखो, जैसे आपको सीबीएसई का 2025 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विद आंसर्स इन अ फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। तो भैया एक बुक मात्र 120 पेजेस, सोच के देखो 120 पेज में इतनी प्यारी बुक बन के आई है। और सर ये बुक का कॉस्ट मात्र और मात्र 350 रुपीज है। इस कॉस्ट के अंदर
पैन इंडिया, यानी आप इंडिया के कोई से भी कॉर्नर में बैठे हो, जम्मू में बैठे हो, कन्याकुमारी में बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो, वेस्ट में बैठे हो, हमारी टीम आपको ये पूरा डिलीवर कर देगी और 1 रुपया भी हम डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, वो हम बियर करेंगे। अब सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये बुक देखनी है, दूसरे ऑथर्स, दूसरे पब्लिशर्स तो कलर बुक देते नहीं है, कॉस्ट इतनी ही होती है, कलर बुक नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट बुक होती है। और हमने एक ही बुक में इतना कुछ करके दिया है, पूरे पैन इंडिया ये बुक ही नहीं है। किसी ने आज तक ऐसी बुक नहीं बनाई जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स के फ्लो चार्ट प्लस क्वेश्चंस आ जाए। प्लस अगर आपको ये बुक ट्राई करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 चैप्टर्स की फ्री पीडीएफ डाल के रखी है। कोई नहीं डालता है, कोई नहीं डालता कि हमारी यूज करके देख लो, मैंने डाल के रखी है। मैं चाहता हूं आप अगर परचेस करें तो प्रॉपर कन्विक्शन के साथ परचेस करें कि हाँ यार बुक अच्छी है, वरना ना करें। तो आप जाओ नीचे फ्री पीडीएफ देखो, 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 साइंस के, 2 एसएससी के, सब डाल रखे हैं। आपको जब मजा आए तब ऑर्डर प्लेस करो। और ऑर्डर प्लेस कैसे करोगे? इस नंबर पे 9131588117, इस पे आप कॉल करो, टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, इंस्टाग्राम पे क्रिप्टॉन के हैंडल पे डीएम करो, कहीं पर भी करो, हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी और जल्द से जल्द आपको ये डिलीवर करवाने की कोशिश करेगी। तो नीचे दे दिया, और नीचे नोट्स की भी लिंक है, टेलीग्राम के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर, सब कुछ दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इससे हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस ऑफिशियली कंप्लीट होता है। मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।